स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बच्चों, हमने लास्ट जो हमने अपनी क्लास खत्म की थी वो हमने आयु पैक पे खत्म की थी। और हम वहाँ पे देख लीजिएगा बच्चों, ये हमारी लास्ट क्लास यहाँ पे खत्म हुई थी। हमने लास्ट ये वाली आयु पैक हमने यहाँ से समझी थी। इसमें हमने आर समझा था, बहुत डिटेल से सारी चीजें पढ़ी थी। और आज जो हम आपको आयु पैक के नाम सिखाने जा रहे हैं वो है ईथर और एस्टर पे। ईथर और एस्टर के हम आपको क्या बच्चों नाम सिखाएंगे, यानी इनके आयु पैक निकालने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनकी भी कि ये भी पेपर में आते हैं। तो आपको मैं जीरो के लेवल से आपका स्टार्ट किया था मैंने आयु पैक, और हम धीरे धीरे क्या है हार्डनेस की तरफ चल रहे हैं। और इतनी हार्डनेस नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। बस हम आज जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं ईथर और बच्चों एस्टर। तो हाँ, आज की हेडिंग लगा लेंगे ईथर आयु पैक। ईथर आयु पैक पढ़ेंगे एंड एस्टर आयु पैक पढ़ेंगे। समझ में बात आई? आज हम एस्टर पढ़ेंगे और ईथर, ये दोनों बच्चों एक साथ पढ़ाने का मोटिव हमारा ये है कि इसमें क्या है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कैसे, इधर देख लीजिएगा। अगर मैं ईथर की बात करूं बच्चों, अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है, वो होता है आर। ये है हमारे पास ईथर का फॉर्मूला। अगर मैं एस्टर की बात करूं तो बच्चों एस्टर का फॉर्मूला आर। ये फॉर्मूला होता है एस्टर का। समझ में आई बात? देखो बच्चों, आपको दिख रहे होंगे फॉर्मूले, आपके सामने ही है कि ये फॉर्मूले है। यहाँ डैश लगा तो यहाँ भी डैश है। ये होता है इसमें दिक्कत कि बच्चों को सबको लगता है कि ये एक जैसे ही फॉर्मूले हैं हमारे पास, बट बच्चों ऐसा है नहीं। तो आज देखो ये कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, ये आपको अगर मैं आर की बात करूं बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये आर पढ़ा था, कि आर की बात करूं तो देख लीजिएगा नोट करके, कि कोई भी CH4 हो उसमें से आपने -H कर दिया तो CH3 बनता है। और यही क्या होता है हमारे पास आर होता है। पिछली क्लास में आपको मैंने फिर बताया था। जो भी आपके पास हाइड्रोजन, एक एग्जांपल और ले लीजिए। देखो ये लिखा C2H6 में से आपने माइनस का H किया तो क्या बना C2H5। यस या नो? ये देख लीजिएगा। तो आज हम सारी बात बच्चों इसी पे करेंगे कि ईथर फिर में बात करेंगे, हमारा ईथर पढ़ेंगे, फिर हम एस्टर पढ़ेंगे। और दोनों के ही क्या है आयु पैक आज नाम सीखा, आज ही सिखा देंगे। ज्यादा टाइम भी लेते हैं। आज आगे क्लास में चलते हैं कंटिन्यू। पहले सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों, हम क्या लिख लेते हैं ईथर को, बहुत जल्दी से ईथर। आ जाओ बच्चों, ईथर पढ़ेंगे। आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? ईथर पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। ईथर। चले, ईथर। लोग हिंदी हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं ईथर। ईथर। सबसे पहले बच्चों इसका फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला चले, आ जाओ आगे की बात करते हैं, इसका रूल्स देखते हैं। रूल। रूल बच्चों, रूल कैसे सर? बच्चों रूल क्या है, हमें आयु पैक इसका कैसे निकालना है ये ध्यान रखना। देखो सबसे पहले रूल की बात, एक तो छोटा, 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 ठीक है छोटा।
देखिए यहां देख लीजिएगा ROR मैंने लिखा, ये फॉर्मूला है बच्चों। यहाँ पे R, यहाँ पे भी R। अगर इधर R कम है तो उसको छोटा बोलते हैं, इधर R ज्यादा है तो उसको बड़ा बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर R छोटा है तो एल्क लिखते हैं बच्चों। एल्क का मतलब अभी पीछे क्लास में बताइए कि एट, मैथ, ब्यूट, हेप्ट, हेक्स, ओनोन, डेका, ये सारे के सारे एल्क होते हैं। जितने कार्बन होते हैं उसको एल्क बोलते हैं, और उस एल्क में जोड़ देंगे ऑक्सी। क्या जोड़ देंगे बच्चे? ऑक्सी आ जाए। फिर ये ओ ऐसी ध्यान देना है, फिर ये आर है, फिर उसमें भी एल्क कितने कार्बन है? एक है, दो है, तीन है। तीन को क्या बोलते हैं? चार को क्या बोलते हैं? पांच को पेंट बोलते हैं, जैसे आपको पता है। पहले को मैथ बोलते हैं, दूसरे को एथ बोलते हैं। तो यहाँ एल्क, और इसमें बॉन्ड नेम। बॉन्ड में मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बोल्ड नेम बोलते हैं। बॉन्ड नेम यानी बंध नाम। तो बॉन्ड नेम का मतलब, सिंगल बॉन्ड का मतलब बोलते हैं एन, ANE, एन। डबल बॉन्ड को ENE, इन। और तीन बंद को बोलते हैं आइन, EYNE, आइन। ठीक है बच्चों, ये इसका रूल्स है। आ जाओ, अब मैं क्या है एग्जाम्पल से आपसे चीजें समझाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले ये लिखा फॉर्मूला, ये सी है ना। देखो इधर कार्बन बच्चों कम है, 1 है, इधर 2 है। तो ध्यान है जो छोटा है उसमें एल्क। एल्क मतलब कितने बच्चों? एक कार्बन है, तो मैथ बोल दिया, मैथ। और क्या जोड़ना है? ऑक्सी। तो क्या हो गया? मैथॉक्सी। ठीक है, इधर देख कितने कार्बन है बच्चों? दो है, दो को बोलते हैं एथ। और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो क्या नाम बना बच्चों? मैथॉक्सी एथ इन। सिंपल सा। फिर देख लीजिएगा, जिधर कार्बन कम है उसी में ऑक्सी जोड़ना है, जिधर कार्बन ज्यादा है उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के नाम लिखने। अब आप कहेंगे सर में सिंगल बॉन्ड कैसे और डबल बॉन्ड? बच्चे पिछली क्लास में जाके ट्राई करें, नहीं तो एक बार और फिर मैं देखो यहाँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन देखो, इसको ऐसे ओपन करेंगे। देखो सी है यहाँ पे, एच कितने हैं? 1 2 3, ओ बीच में है, यहाँ कितने? C2, H कितने? 4, 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 थे, कितने हैं? 5। सिंपल सा था। देखो सिंगल बॉन्ड है, और जब सिंगल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है। क्या बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, तो आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल से चलेंगे, सारी चीज हम एग्जाम्पल से चलेंगे, बगैर एग्जाम्पल कुछ नहीं करेंगे। आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल दिख रहा है सबको? ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2 लिख के लाया हूं, इसलिए मैं C2H5OCH3, ये एग्जाम्पल है। देख लीजिए बच्चों, अब क्या है ना, ये ऐसा था, इसको पलट भी सकता है, पलट रहा है, कुछ भी करे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने रूल्स बताए वो रूल्स ध्यान रखने हैं कि ये वाला पहले आ गया, ये वाला पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल्स क्या कहता है? जो छोटा है पहले छोटा आता है, फिर बड़ा आता है। नाम पहले छोटे का लिखना है, बड़े का नाम बाद में लिखना है। फिर ध्यान रख देना, छोटे का नाम पहले लिखना है, बड़े का नाम चाहे वो पहले आ जाए, कोई बात नहीं। यहाँ छोटा, यहाँ पे छोटा, हाँ छोटा ही रहा। क्या है छोटे में? एल। कितने कार्बन है? ए। तो क्या लिखते हैं? मैथ। क्या लिखोगे बच्चों? मैथ। इसके बीच में क्या लिखना है? ऑक्सी। तो क्या हो गया? मैथॉक्सी। कितने कार्बन है? 2। तो क्या हो गया? एथ। सिंगल बॉन्ड के बीच में एन, तो क्या हो गया? एथेन। तो क्या नाम बना? मैथॉक्सी एथेन। चाहे ऐसे दे पेपर में, चाहे ऐसे दे, आगे पीछे पलट सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन नाम का तरीका ध्यान होना चाहिए कि पहले छोटा आएगा, छोटा में तो उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे, और जो बड़ा है उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एन, इन, आइन का नाम जोड़ना है। क्या इतनी सी बात समझ में आई बच्चों? आनी भी चाहिए। चलो यहाँ तक का कोई दिक्कत, कोई डाउट? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे बच्चों, एग्जाम्पल से। चिंता ना करें, आ जाए। बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल देखो, ये क्या लिख देता हूं, आ जाओ। ये नाम आया है, कोई बात नहीं, दोनों बराबर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाएंगे, लेकिन एक दिक्कत हो सकती है बच्चों, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखो, जो बाद में आ रहा है बाद में। जब आ रही ऐसी कंफ्यूजन आए कि देखो कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन है, तो एथ लिखना है।
ठीक है, और क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी, एथॉक्सी। दोनों तरफ कार्बन इक्वल है, दोनों इधर भी 2 इधर भी 2, देखो कम है तो ऑक्सी जोड़ना है, कितने कार्बन है 2, तो वो क्या बोलते हैं एथ। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं इन, ये ध्यान रखना, इन डबल बॉन्ड के लिए इन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इधर देख लीजिए एन, एन, क्योंकि इनके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड क्या लिखते हैं इन। ध्यान रखो डबल बॉन्ड के लिए इन और सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, यही कंफ्यूज करना है। इसे ओपन कर लीजिए, ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्यों ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले दे रखे हैं क्वेश्चंस में हमारे, ठीक है, नीट के लेवल के क्वेश्चंस हैं आपको करा रहे हैं। आ जाए आगे और क्वेश्चन लीजिएगा, आगे क्लास में चलते हैं, आगे देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अब नंबर पर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए देख लीजिएगा। आ जाए बच्चे देख लीजिएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन लग रहा हो कितना बड़ा सा, लेकिन नहीं डरना है आपको, हमेशा ध्यान रखना है जब भी बीच में ओ आ जाए तो ओ कहाँ ही है, तो ये वाली चीज को ब्रेक कीजिएगा, ऐसे ब्रेक कीजिएगा, ऐसे ब्रेक कीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इधर कार्बन ज्यादा है 1 2, इधर कार्बन कम है, जिधर कार्बन कम होते हैं वो छोटा होता है, और छोटे में क्या जोड़ता है ये बताया था पिछली स्लाइड्स में कि 2 में होते हैं तो ऑक्सी जोड़ते हैं, छोटा है तो ऑक्सी, बड़ा है तो बॉन्ड, बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आ जाए, चले सबसे पहले ध्यान रखते हैं, ध्यान रखना गड़बड़ी मत कर देना, कहीं आप गड़बड़ी करते रहो पता कुछ नहीं हमारा। आ जाए, चले तो ध्यान रखना, ये 3 पे जुड़ रहा है, ये 3 पे जुड़ रहा है तो 3 लिखिएगा, 3 लिख दिया, क्योंकि 3 से जुड़ रहा है, कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो कार्बन क्या बोलते हैं एथ, 2 कार्बन को एथ, और क्या जोड़ना है ऑक्सी, एथॉक्सी। चलो कितने कार्बन टोटल पेंट, 5 कार्बन है, 5 क्या बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं बच्चों पेंट, सबके भी सिंगल बॉन्ड है, यस सर, तो एन, तो क्या हो गया पेंटीन। बच्चे ये दिखा है 3 पे आए, ये 3 पे जुड़ रहा है ना, तो 3 पे तो लिखना पड़ता है, देखो 3 पे लिखना पड़ता है, यस या नो, 3 पे लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट बात है, फिर बता रहा हूँ 3 भी लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना 3 भी लिखना पड़ेगा। चले आगे, समझ में आई बात, आसान है, चलो आ जाए। 3 क्यों आया है फिर बता देता हूँ, 3 इसलिए आया क्योंकि ये 3 पे जुड़ रहा है। आगे चलो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लीजिए, लो थोड़ी साइन थोड़ी चढ़ देता हूँ, आ जाए एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल CS3 CS2 CS2 O CS2 CS3। चलिए बच्चों आ जाए एग्जाम्पल से, सबसे पहले नाम लिखेंगे फटाफट, आ जाए देख लीजिएगा कितने कार्बन है, इधर देख लीजिएगा 1 2, इधर कम कार्बन 2 है तो क्या होगा एथ, क्या होना है ओ है तो ऑक्सी, एथॉक्सी, ठीक, कितने कार्बन है बच्चों 3 को बोलते हैं प्रोप, और सबके बीच में क्या है एन, तो क्या हो गया प्रोपेन, यस या नो, तो क्या बन गया एथॉक्सी प्रोपेन। बताओ कितना अच्छा नाम है। 1 2 कार्बन को बोलते हैं एन, वो क्या जोड़ते हैं ऑक्सी, एथॉक्सी। 1 2 3 को बोलते हैं प्रोप, बीच में कैसे है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोल दिया एन, क्या बोल दिया एन, तो क्या बन गया प्रोपेन। यस या नो, समझ में आई बात बच्चों, इतनी सी बात आपको बतानी थी, समझानी थी। चले देख लेता हूँ, हाँ ठीक है क्लास चल रही है, ठीक है समझ में आया बात, कर लेंगे ईथर, इतना सा आसान था ईथर, कर लोगे सब बच्चे, ठीक है बढ़िया बात है, कर लोगे। आगे चलते हैं, अगली क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे अब बच्चों मैं आपको एक रेड कलर का मैं लिख दिया, नोट करके मैं नोट पढ़ाता हूँ आपको, नोट करके नोट पढ़ाते हैं, नोट करके देखिए। बच्चों ध्यान रखना है, देखो नोट करके एक मैंने फॉर्मूला लिखता हूं ऐसे, ऐसे देखो बच्चों, लग तो जो ईथर सही रहा है, पीछे आपने उन दोनों के भी एलिमेंट में बच्चों ओ जुड़ रहा था, लेकिन इस वाले ओ में और उस वाले ओ में बच्चों फर्क है, वो बीच में जुड़ रहा था, ये आपने बच्चों ऐसे ऐसे क्रॉस करके, यानी क्या है उसमें से किसी चीज में निकाल के ऐसी आपको संरचना दे, स्ट्रक्चर देगा, तो उसको ध्यान रखना, उसको बोलते हैं अपोक्सी। क्या बोलते हैं बच्चों, अपोक्सी, अपोक्सी कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों इसे? एपोक्सी। आ जाए, देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ, समझ में आ जाएगी चीजें। देखो एग्जाम्पल्स, देखो बच्चों ऐसे जुड़ रहा था, लेकिन ईथर वाली पिछली क्लास में देखा बच्चों, वो इनके बीच में जुड़ रहा था ऐसे, है ना। लेकिन ये कैसे जुड़ रहा है? ये ऐसे अलग से जुड़ रहा है। जब भी आपको ऐसा कोई आपको कंपाउंड दिखे तो समझ जाना अपोक्सी है। क्या है? अपोक्सी है। आ जाओ, नाम लिखते हैं, बस आसान से नाम, कोई बात नहीं। चले देखते हैं अपोक्सी। चले बच्चे, सबसे पहले से काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे काउंट करते हैं। देखो ये कितने पे? 2 पे है और 3 पे। कितने बच्चों? 2 पे और 3 पे। तो लिखो, पहले 2 लिखो, फिर 3 लिखो, ठीक है। और ये इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अभी बताया था, अपोक्सी। तो लिख सकते हैं हम क्या? अपोक्सी। अपोक्सी। कितने कार्बन टोटल? 5। 5 क्या बोलते हैं बताओ? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो क्या बन गया? 2 3 अपॉक्सी। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? स्ट्रक्चर बन रहा है अपॉक्सी का। किसका है? अपॉक्सी का। किसका है? अपॉक्सी का। अपॉक्सी, टोटल कार्बन, पेंट और सिंगल बॉन्ड के बीच में एन। तो क्या बना? 2 3 अपॉक्सी पेंटेन। आ जाओ आगे चलो, बहुत सारे नाम है हमारे पास तो बच्चों। चलिए बहुत सारे नाम और ले लीजिएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख के लाया हूं, फटाफट काम होगा हमारा। कोई भी जल्दी बाजी में नहीं होगा, सब कुछ आसान तरीके से, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान से आसान, सिंपल वे में आ जाए। देखो बच्चों ऐसे जोड़ दिया ना, डरने की नहीं बात है, सीधा काउंट आप पे क्या है, पहले काउंट करते हैं। देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7। अब कुछ बच्चे दे रहे सर मैं काउंट ये करते, पिछला पिछली वाली क्लास देख के आओ ना, उसमें बताया था मैंने काउंट कहाँ से करते हैं। काउंट वहां से करते हैं जहां से कम नंबर हो। देखो यहां से मैंने करा 1 2 पे, यहां से भी करा 1 2 पे, यहां से कर दो 1 2 3 4, तो 3 4 हो जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे 2 3 देने हैं हमें। यहाँ देखिए जगह 1 2, यहाँ 2 पे, यहाँ 1 2 3 4 5 6, या 6 पाता है, यहाँ 5 पे है। इस बात को ध्यान रखना। काउंट करने का तरीका पिछली क्लास में हमने बता दिया है आप लोगों को, आप बच्चों को। आ जाओ, चले किस पे? पहले देखो 2 पे है और 5 पे, 2 पे और 5 पे, तो लिख लीजिएगा बच्चों 2 और 5, ठीक है। चलो अब क्या जोड़े? एपॉक्सी। क्या लिखना है? अपॉक्सी। कितने कार्बन टोटल? 7। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। क्या बोलते हैं? हेप्ट। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो क्या बन गया यहाँ पे? हेप्टेन। तो 2 5 क्या बोलते हैं इसको? अपॉक्सी। कितने टोटल कार्बन है? 7। 7 को क्या बोलते हैं? और सबके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या हो गया? हेप्टेन। तो नाम क्या बना बच्चों? 2 5 अपॉक्सी हेप्टेन। यस या नो? बात समझ में आई? चलो बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाना, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान से आसान, इससे आसान नहीं हो सकता बच्चों हमारे पास कुछ भी। कुछ भी का मतलब क्या है? इससे आसान नहीं समझा सकते आप, बिल्कुल सिंपल वे में। ये एपॉक्सी है। समझ में आई बात? चले आगे की बात करते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अभी इससे पहले मैंने बताया था, अब हम पढ़ेंगे ईथर। क्या पढ़ेंगे? ईथर। आ जाओ, चलो आ जाओ। अब हम ईथर हो गया हमारे पास, अब पढ़ेंगे हम एस्टर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एस्टर। एस्टर पढ़ेंगे। आ जाए, एस्टर। एस्टर पढ़ते हैं, ठीक है। एस्टर का देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या है? अभी बताया था बच्चों फॉर्मूला, आर सी डबल ओ आर डैश। चले अब एक बात ध्यान रखें, सबसे पहले ये होगा फॉर्मूला। अब हम क्या है इसका बच्चों? फॉर्मूला था ये, अब हम क्या रूल पढ़ेंगे? रूल। रूल भी तो जरूरी है।
विदाउट रूल के कैसे चीजें कर पाओगे? रूल जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है हमारे पास क्या बच्चों, रूल का होना, नहीं तो रूल में बच्चों गड़बड़ी हो सकती है। आ जाए, सबसे पहले देखो ये जो लिखा हुआ है इसको इधर लेके आए, ये एल्क है, क्या है एल्क, और साइड चेन है तो वाई एल जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया एल्किल। क्या हो गया बच्चों, एल्किल। एल का मतलब होता है कितने कार्बन है, ठीक है, यहां तक समझ में आई। प्लस, प्लस ध्यान रखना कितने कार्बन है, तो यहाँ क्या जोड़ना है एल कितने हैं, एल, ठीक है। प्लस बॉन्ड नेम, डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है कुछ भी, प्लस में जोड़ना, उसमें ध्यान रखना ओ ए टी ई, ओट लिख देता हूं, ओ ऐसे ओट हिंदी में। बच्चों ये है इसका फॉर्मूला, रूल सॉरी, ये लिखा हुआ है इसका। पहले एल्क जोड़ना है, उसमें वाई जोड़ना, फिर बीच में एल्क है कितने कार्बन है, फिर क्या जोड़ना उसमें ओ ए टी, ओट जोड़ देना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, देख लीजिएगा, समझ में आ रही होगी बात को। एक मिनट, आई बात समझ में आ जाए, चले तो आ जाओ एग्जाम्पल समझाता हूँ चीजों को। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा बिल्कुल। नंबर 1, एक फोन में लिख रहा हूं CH3 COO देखो C डबल O ऐसे लिखा हुआ है, C डबल ऐसे। ये बच्चों ऐसे इसको ओपन भी कर सकते हैं, इसको ओपन भी कर सकते हैं, तो RC ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे रूल्स हैं, ठीक है। ये R ही है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन कम है, जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है उसी को R बोलते हैं। चलो सबसे पहले इधर देखो, ये लास्ट वाला जो O से जुड़ रहा है इसको इधर लेके आए, कितने कार्बन है एक, तो क्या हो गया बच्चों मैथ, क्या हो गया बच्चों मैथ, 1 कार्बन है और क्या जुड़ जाएगा वाई है, तो क्या हो गया बच्चों यहाँ मैथिल, ठीक है, यहाँ समझ में। चले अब कितने कार्बन है यहाँ पे 1 और 1 2, 2 को बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं बच्चों एथ। देखो ये वाला और ये वाला कैसे बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, कैसे है बच्चों सिंगल बॉन्ड, देखो दिख रहे होंगे कैसे लिख देते, देखो ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड क्या लिखते हैं इन, क्या लिखते हैं बच्चों इन। ये वाला नहीं गिनना, ये तो O के बीच में है, फिर बता रहा हूं C और C के बीच में जो बॉन्ड है सिर्फ वही गिनने हैं, कहीं यहां से गिन दो ये तो O के डबल बॉन्ड के मत लिख देना, कहीं इन कर दो वहां पे नहीं बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच की बात है बस। इन कितनी बार समझाते हैं, आ जाओ इन, ठीक है आ जाओ। और क्या जोड़ना है इसमें, यहाँ पे एल हो गया, एल कितना है एथ, बॉन्ड ने हो गया सिंगल बॉन्ड इन, अब क्या जोड़ना है ओट, OATE ओट। चलिए अब आपको पता है O और E ये क्या है, वोवल साउंड है, कट जाएंगे डिलीट हो जाएगा, तो क्या बनेगा इसका नाम, रियल नाम जो बनेगा लिख देता हूं, रियल नाम देख लीजिए, तो रियल नाम है इसका मैथिल एड इन, और जुड़ जाएगा OATE ओट। ये इसका नाम है, तो क्या बना मैथिल एथ एन ओट। यस या नो, समझ में आई बात इतनी सी। चलो आनी भी चाहिए, आएगी, हम नहीं आएंगे तो कब आएंगे, इतने दिन हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, अब आए हम पढ़ाने, क्या बात है पढ़ा देंगे, कौन सी उम्र निकल गई आप लोगों की, कोई बात नहीं, सिखाने आए सीख के जाएंगे, तो सिखा के जाएंगे, ये बता रहा। चले आ जाए एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे, दूसरा एक और एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल बहुत सॉरी इसलिए लिख के लाया डायरेक्ट कि टाइम कम लगेगा हमारे पास। आ जाए लिखेंगे नाम, नाम देखो बच्चों, सबसे पहले ये कार्बन कितने हैं बच्चों हमारे पास 2 हैं, 2 को बोलते हैं एथ, और क्या जुड़ेगा वाई, तो क्या हो जाएगा एथिल। कितने कार्बन है एक है, एक को क्या एथ, कितने कार्बन है बच्चों एक, तो ये मैथ, क्या लिखते हैं मैथ। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है ये रहा है, तो क्या लिखे हैं इन,
और इसको क्या बोलते हैं, एन करके क्या ओट, तो क्या हो जाएगा OATE, ये नाम है इसका। तो क्या नाम बना है इसका, दो कार्बन थे एथ और वाई जोड़ दे तो एथिल, इधर कार्बन है मैथ, इसमें क्या होता है क्रॉस करते हैं कि इसका नाम इधर आ जाएगा इसका नाम इधर आएगा, ऐसे करते हैं। देखो इधर भी इसका नाम इधर तो इसका नाम इधर, क्रॉस करना है बस, ठीक है, क्रॉस ऐसे वाला क्रॉस करना है, ठीक है, गड़बड़ी नहीं करना। चलो बढ़िया बात है, समझ में आ रही है सबकी, बढ़िया है, हाँ ठीक है। चलो अब तो धुआं धुआं हो जाएगा यूट्यूब पे, होगा नहीं, अरे पढ़ाने आए हैं सर, ऐसी बात कोई है। चलो ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, अच्छा चलो बच्चों आगे एग्जाम्पल और देख लेता हूँ, देख तो लू मैं भी, मैं ही आज का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल लिख देता हूँ। आ जाओ बच्चों देख लीजिएगा, ये नाम आया है, जो नाम आया है तो क्या होगा, डरने की क्या बात है, जब सर तुम्हारे चल पहले काउंट करें, यहाँ से करना है, यहाँ आना फिर काउंट करना है, यहाँ से इसको से ब्रेक करते हैं ऐसे, क्यों करना है बच्चों, डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 एंड 4, कोई बात नहीं, इधर कितने कार्बन है 1 2 3, तो इधर को लेकर आओ, ये वाली पार्ट इधर आएगी, ठीक है, यहाँ लिखेंगे नाम, कितने कार्बन है 3, 3 को क्या बोलते हैं प्रो, क्या बोलते हैं बच्चों प्रो, तो क्या जुड़ जाएगा YL, तो क्या होगा प्रोपिन। चलो कितने का बना है 4, 4 को क्या बोलते हैं, अभी लिखवाया था बताओ, ब्यूट, क्या लिखते हैं ब्यूट। चलो जी अब डबल बॉन्ड है कितने पर, डबल बॉन्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड कितने पर 2 पे, तो 2 लिखो, कितने पर डबल बॉन्ड कितने पर 2 पे, तो क्या है वो ट्रिपल कर देंगे बालक हमारे, बड़े समझदार हैं। इन क्या लिखा है, इन लिख दिया, कोई बात नहीं। आ जाए ऑफ क्लास में क्या करना है, ओट करना है, क्या करना है बच्चों ओट करना है, तो ओट करना है OAT ओट, लेकिन आपको पता है ओ और ई क्या है वोवल साउंड है, तो हम क्या करेंगे इससे ई हटा देंगे यहाँ से, तो ये नाम बन गया इसका, ये तो क्या नाम बना इसका प्रोपिल ब्यूटूइन ओ, तो क्या नाम बना बच्चों प्रोपिल, क्योंकि 1 2 3 कार्बन थे तो प्रोप हो गया, साइड चेंज जुड़ेगी तो वाइल, तो क्या हो गया प्रोपिल। कितने कार्बन है 4 कार्बन है, ब्यूट होते हैं, डबल बॉन्ड कितने पर है 2 पे है, तो 2 के लिए 2 लिख दिया, डबल बॉन्ड को बोलते हैं एन, इसका ई हट गया क्योंकि यहाँ पे ओ था, ओ और ई कहते हैं वोवल साउंड होता है, वोवल साउंड क्या हो जाते हैं हट जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिएगा। बताओ इस समझ में आया, देखो आज हमने ईथर पढ़ा दिया, एस्टर पढ़ा दिया और अपॉक्सी भी पढ़ा दिया, ठीक है, कोई और दिक्कत, किसी को कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ, आज के लिए चलते हैं, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।